सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। मुंबई के बाहरी इलाके में एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक लड़की बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो पहले कभी ना थी। वो अपने घर वालों पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी और तो और इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी जितना वो कभी भी नहीं करती थी। उसका नाम रायना था और उसके व्यवहार में ये चेंजेस कुछ ही दिनों पहले आए थे। घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो घर वालों को लगा जैसे कि वो किसी चीज़ को लेकर शायद परेशान हो, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो घर वालों ने अपने तरफ भी पता लगाने की कोशिश की, उसके सारे जान पहचान वालों से सब कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके किसी भी दोस्त को कुछ पता न था। लेकिन उसकी जो सबसे नज़दीकी दोस्त थी वो अपने परिवार के साथ बाहर टूर पे गई हुई थी। घर वालों को लगा कि अब शायद वही आएगी तो कुछ बता सकती है, लेकिन दिन ब दिन उसका व्यवहार बद से बदतर होते जा रहा। उसकी बदतमीजियां अब बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो अब घर में किसी को भी इज्जत से कुछ नहीं बोलती थी, हर किसी से मिसबिहेव करती थी और ख़ास करके उसकी प्राइवेसी को जो भी भंग करने की कोशिश करे उसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच एक बार उसके परिवार वालों की नज़र उसके एक टैटू पे गई। उनके घर में टैटू किसी को भी पसंद नहीं थे और उनके घर की लड़की टैटू बनवाए, वो भी बिना उनसे पूछे, ये तो उन्हें और भी बर्दाश्त नहीं था। जब उन लोगों ने उससे टैटू के बारे में पूछा तो वो बिफर पड़ी, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और तो और उसने अपने भाई को जोर से धक्का भी मार दिया। लेकिन उसने ना ही अपने टैटू के बारे में कुछ बताया और ना ही उस टैटू को किसी को हाथ लगाने दिया। धीरे धीरे उसकी हरकतें घर वालों के बर्दाश्त के बाहर जाने लगी और उन लोगों ने फैसला किया कि एक बार उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसे शायद कोई शारीरिक बीमारी नहीं, कोई मानसिक दिक्कत है, शायद ये किसी चीज़ से परेशान है, तो एक बार आप इसे साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए, शायद वो इसकी तकलीफ को दूर कर सके। घर वालों की भी हालत कुछ ऐसी ही थी कि मरता क्या न करता। उन्हें तो किसी भी तरीके से अपने बेटी के हर चीज़ को जानना था और ठीक करना था। उन लोगों ने ऐसा ही किया। वो लोग वहाँ के सबसे अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास अपनी बेटी को लेकर गए, लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद और कई टेस्ट होने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उससे भी उसके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया और ना ही डॉक्टर भी कुछ बता पा रहे थे। ऊपर से रिश्तेदारों ने तो और जीना हराम कर रखा था। कुछ कहते कि शायद आपकी बेटी पागल हो गई है और कुछ कोई और बातें बनाता। कुछ रिश्तेदारों ने तो कुछ कुछ इलाज भी बताना शुरू कर दिया। लास्ट में सभी लोग एक ही चीज पे सहमत हुए कि इसकी शादी की बात की जाए। शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, तो ये किस खेत की मूली है। रायना के घर वालों को भी इसमें कुछ ठीक ही लगा। उन्हें भी लगा कि अगर शादी की बात की जाए तो रिश्ता भी इतनी जल्दी तो पक्का हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर कहीं गलती से भी अच्छा रिश्ता मिल गया तो इसी बहाने इसका भला भी हो जाएगा और शायद इसका इलाज भी। उन लोगों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हालांकि रायना को ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे कई लड़कों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक लड़का फाइनल हुआ और फिर उसे घर पे बुलाया गया और रायना को बस इतना बताया गया कि तुम्हें जब हम लोग बुलाएं तो तैयार होकर चुपचाप चाय लेकर सामने चले आना और जो लोग भी रहेंगे उनसे अच्छे से बात करना। उसने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन घर वालों ने खुद में ही ये मान लिया कि हाँ हो चुकी है। उसके बाद ऐसा ही हुआ। तय दिन पर लड़के वाले उनके घर चले आए और रैना को बताया गया कि अब तुम्हें तैयार होकर चाय लेकर इनके सामने आना है। रायना को जबरदस्ती हाथ में चाय का ट्रे थमा दिया गया। वो चाय लेकर सिर झुकाकर उन लोगों के सामने आई। घर वालों की बातचीत चल रही थी।
तभी अचानक से रायना ने चाय का ट्रे वहां पर पटक दिया और जोर से एक मर्द की आवाज में चीखते हुए बोली कि तू देखने आया है इसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रायना को देखने की? अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और उसने सामने बैठे लड़के को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। सारी चीजें देखकर लड़के के परिवार वालों की तो हालत खराब हो ही गई थी, लेकिन रायना के भी परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। एक तो जिस आवाज में वो बात कर रही थी वो रायना की थी ही नहीं, वो आवाज तो कोई मर्दाना आवाज थी। और साथ ही साथ उसमें इतनी ताकत आई कहां से कि वो एक हट्टे कट्टे लड़के को हवा में उठा दे, वो भी सिर्फ एक हाथ से। खैर, अपने आश्चर्य को साइड रखकर लड़के के घर वालों ने और रायना के घर वालों ने रायना के हाथ से उस लड़के को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। काफी मेहनत मशक्कत के बाद जैसे तैसे उस लड़के को रायना से छुड़वा लिया गया, लेकिन अब लड़के वाले वहां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहते थे। उन लोगों ने बस इतना कहा, आपकी बेटी पागल है या तो इस पे कोई भूत का साया है, लेकिन हमें यहाँ एक पल नहीं रुकना। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम लोगों ने आपके घर पे रिश्ता करने के लिए हाँ कहा था। ये सारी चीजें बोलते हुए वो वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि उनमें हिम्मत तो थी कि इतनी सारी चीजें आंखों के सामने होने के बावजूद इतना कुछ बोलने का साहस आया कहां से। लेकिन उनकी बातें सुनकर रायना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। और जैसे ही रायना को अपने पीछे उन लोगों ने देखा, वो लोग बहुत तेजी से वहां से दौड़कर निकलने की कोशिश करने लगे। वो लोग जल्द से जल्द अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे को फिर से रायना ने पकड़ लिया और उसको पटक कर उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसके गले को फिर से दबाने लगी। अब उसका बचना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन घर वालों के काफी मनाने और खींचतान के बाद जैसे तैसे वो लड़का बच ही गया। और वो लोग अब कुछ नहीं बोले, बस उन्हें वहां से किसी भी तरीके से निकलना था। और शायद इसी में समझदारी भी थी, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने बोलने की गलती कर दी थी और जिसका खामियाजा भी उन्होंने अभी अभी भुगता था। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो ये सारी चीजें पूरे मोहल्ले वालों ने देखी थी। अब हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो तमाशा हुआ है अब उससे भी बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि मोहल्ले वाले अब उन्हें और उनके परिवार को जीने नहीं देंगे। क्योंकि यूं ही जिन्हें बात बनाने की आदत हो, उन्हें तो इस बार बहुत सारा मसाला मिल गया था। ये सारी चीजें समझकर घर वालों ने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए रैना को लेकर वो लोग कहीं और चले जाएंगे, जिससे कि जब मामला शांत हो जाए फिर ये लड़का ढूंढना या इलाज करवाना या आगे क्या करना है ये सोचना अच्छा रहेगा। लेकिन घर वालों को ये ना पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। वो लोग रैना को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले तो गए, लेकिन रोज रोज रैना की हालत और खराब होने लगी। वो और ज्यादा वॉयलेंट होने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। और तो और उसने अपने रिश्तेदारों पे भी हमले करने शुरू कर दिए थे। आखिरकार उनके रिश्तेदारों ने भी परेशान होकर कहा कि आप इसे कहीं किसी बाबा को दिखाइए, डॉक्टर के बस की नहीं अब ये, इसके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। अब घर वालों के पास भी कोई और रास्ता न था। उन्होंने यही फैसला किया कि हमें किसी बाबा के पास जाकर संपर्क करना होगा। और वो लोग एक बाबा के पास रहना को लेकर गए। बाबा के पास शुरू शुरू में तो वो बहुत ही शांत नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाबा ने अपने काम और पूजा और क्रियाएं शुरू की, वैसे वैसे वो वापस से गुस्से में आने लगी और वॉयलेंट भी होने लगी। काफी देर तक मेहनत मुशक्कत करने के बाद उसने उसी मर्दानी आवाज में बाबा को भी धमकी दी कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं रैना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा को यह समझते देर न लगी कि इस पे किसी लड़के का साया है। बाबा को लेकिन उस साये को रैना के ऊपर से हटाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिरकार ये आत्मा इसके पीछे लगी कैसे है।
बाबा ने उस आत्मा से भी बहुत पूछने की और जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार न था। ये साफ समझ में आ रहा था कि वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। इसीलिए बाबा ने उस वक्त के लिए रायना के सेफ्टी के लिए एक तावीज़ दे दिया, लेकिन घर वालों को ये भी बताया कि अभी आत्मा इससे दूर नहीं हुई। इसी वजह से ये आत्मा बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा रायना के साथ जुड़ी हुई है, जो कि पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये आत्मा सिर्फ इसके साथ होती तो अभी तक इससे अलग कर दी गई होती, मगर इसके साथ जिस तरीके से ये आत्मा चिपकी हुई है, इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह है। जब तक हमें उस वजह की सही सही जानकारी नहीं हो जाती, तब तक रैना से इस आत्मा को दूर करना बहुत ही मुश्किल होगा। और उनके घर वालों को ये कह दिया कि कुछ भी करो, मगर तुम लोग अपने तरीके से इस बारे में पता लगाने का कोशिश करो और मैं अपने तरीके से, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है इस लड़की की जान को बचाने के लिए। घर वालों ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि अब जितने भी लोग बचे हुए हैं रैना के जान पहचान के, उन सभी लोगों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके सबसे नज़दीकी दोस्त, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गई हुई थी, उससे बात करना है। उन लोगों ने उसको फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद पता चला कि रैना की वो दोस्त 3 दिनों बाद वापस आ रही है। अब घर वालों के पास उसके दोस्त का इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 3 दिन बाद ऐसा ही हुआ। उसकी दोस्त जैसे ही अपने घर वापस आई, तुरंत रैना के परिवार वाले उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने उससे सारी बातें पूछनी शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो उसने कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन घर वालों के दबाव के आगे वो टूट गई और उसने फिर बताना शुरू किया कि रैना एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक इनका प्यार सबसे छुपा रहा। रैना किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती थी, लेकिन मैंने एक दिन इन दोनों को मिलते हुए देख लिया, तो मैंने रैना से पूछा। रैना ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो लड़का काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके परिवार में कोई न था। वो शायद अनाथ था। रैना को ये अच्छे से मालूम था कि एक अनाथ लड़के से आप उसकी शादी नहीं करवाएंगे, इसीलिए उसने आप लोगों से भी ये बातें छुपा के रखी। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। लड़का एक अच्छी जगह नौकरी भी पकड़ चुका था। अब ये दोनों प्लान कर रहे थे कि आप लोगों को बताएंगे और अगर आप लोग नहीं मानते तो ये दोनों भाग जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से एक दिन पता चला कि उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। रैना भागते हुए वहां गई। उस लड़के की लाश को जलाने के लिए भी कोई न था उसके दोस्तों के अलावा। तो रैना ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी की, लेकिन रैना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। रैना जिसके साथ अपनी जिंदगी देख रही थी, उसे ही जिंदगी से दूर जाते हुए देख उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो करीब करीब पागल जैसी हो चुकी थी। उसने उसके चिता के राख में से कुछ राख उठा ली और एक टैटू आर्टिस्ट के पास चली गई। मैंने हालांकि उसको बहुत मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने उस राख को टैटू के इंक में मिलवाकर उसी से एक टैटू बनवा लिया, जिसके वजह से मुझे ये डर था कि कहीं उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने शायद उसे बताया था कि जब कोई मर जाता है तो उसके राख से टैटू बनता है, और ये चीज़ शायद उसके दिमाग में ही थी, इसीलिए शायद उसने ऐसा किया। मुझे वजह नहीं पता ठीक ठीक, लेकिन हाँ, वो उस लड़के से प्यार तो बहुत ज़्यादा करती थी। ये सारी बातें सुनकर घर वालों को नए टैटू का राज भी समझ में आ गया, और साथ ही साथ वो आत्मा रैना से इतनी ज़्यादा करीबी से क्यों जुड़ी हुई है ये भी समझ में आ चुका था। सारी बातें घर वालों ने बाबा को जाकर बताई। थोड़ी देर के लिए तो बाबा भी सकते में आ गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहली बार सुना था कि किसी मरे हुए इंसान के राख से टैटू किसी ने करवाया हो।
लेकिन बाबा को तो रैना को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करनी ही थी। बाबा ने कहा, अगर आप लोग तैयार हो तो दो रास्ते हैं रैना से उस आत्मा को दूर करने के लिए। पहला, कि किसी तरीके से रैना खुद ही उसे वापस जाने के लिए कह दे, और दूसरा, उस टैटू को स्किन के सहित शायद कुरेद कर निकालना पड़े। घर वालों का दिल टैटू निकालने की बात सुनकर पसीजने लगा। उन्होंने कहा, बाबा, किसी भी तरीके से हम लोग रैना को मनाएंगे कि वो उस आत्मा को अपने से दूर जाने के लिए बोले। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो ऐसा ही सही। मैं भी नहीं चाहता कि बच्ची को नुकसान पहुंचे। फिर सभी लोगों ने रैना को बाबा के पास ले जाकर तंत्र मंत्र करवाया ताकि रैना अपने होशो हवास में वापस आए, ताकि वो उस आत्मा को जाने के लिए बोल सके। बाबा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे तैसे काफी देर के तंत्र मंत्र के बाद रैना थोड़ी देर के लिए अपने होशो हवास में आई। उसे सारी बातें समझाई गई, और तो और ये भी बताया गया कि उसने उस आत्मा के वशीभूत होकर किसको किसको और कितना नुकसान पहुंचाया और क्या क्या किया। ये सारी बातें सुनकर रैना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि रैना अपने होशो हवास में कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन उसके ऊपर तो किसी और का साया था। हालांकि उससे रैना भी बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन अब वो जीवित तो नहीं और ना ही इंसान है। इसीलिए रैना को ये बात अब समझ में आ चुकी थी कि वो चाहे उससे कितना भी प्यार करती हो, लेकिन उसके उसके साथ जुड़े रहने से दोनों का ही नुकसान है। एक तो उस लड़के की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, और दूसरा, उससे रैना भी कुछ गलत कर सकती थी, किसी और को और भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती थी। ये सारी बातें समझकर रैना ने उस आत्मा को जाने के लिए कहने का फैसला किया। फिर बाबा ने उस आत्मा को अपने समक्ष बुलाया, और फिर रैना ने अपनी बातें आराम से समझाते हुए उस लड़के को बताना शुरू की। लड़के ने सारी बातों से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा रैना को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि अब तो उसने जिद पकड़ ली कि जब तक मैं जिंदा था तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे साथ मरने को भी तैयार थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया? क्या मेरे जीवित नहीं रहने की वजह से तुम्हारा प्यार भी खत्म हो गया? उस आत्मा ने जिद पकड़ ली। बाबा को और रैना के परिवार को ये समझ में आ चुका था कि उस टैटू को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर बाबा ने और उसके परिवार वालों ने उस आत्मा को जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए वश में करने के बाद उस टैटू को हटाने की कोशिश शुरू की। पहले से ही बाबा ने रैना के परिवार को बतला दिया था कि उस टैटू को उसके स्किन के साथ निकालना है, इसलिए किसी मेडिकल के जानकार को इस चीज के लिए बुला के रखिए। ऐसा ही रैना के परिवार वालों ने कर रखा था। उस मेडिकल के जानकार ने उस टैटू को स्किन के सहित निकालना शुरू किया। हालांकि उस वक्त रैना भी बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। उसे इंजेक्शन देने के बावजूद उसे तकलीफ हो रही थी, और साथ ही साथ वो उस आत्मा के वश में आकर लोगों को रोकने की भी कोशिश कर रही थी। फिर जैसे तैसे वो टैटू आखिरकार उसके हाथ से अलग कर ही दिया गया। हालांकि ये सारी चीजें करने में रैना को तकलीफ तो बहुत हुई, और रैना के परिवार को उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो रहे थे। लेकिन ये करना भी जरूरी था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, और बाबा ने थोड़े तंत्र मंत्र के बाद उस आत्मा को भी वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। लेकिन उस आत्मा को मुक्ति मिली या नहीं मिली, ये तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब रैना आजाद थी उस आत्मा के कहर से। एक समय बाद काफी लेजर थेरेपी वगैरह होने के बाद आज भी रैना को कभी कभी उस जगह पे दर्द होता है। क्या वो दर्द नॉर्मल है या फिर उस आत्मा की वजह से होता है, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन जाते जाते इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि ये कहानी हमें रैना जी ने ही भेजी है। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही।
हमें उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।